आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची के एक ऐसे अहम मंसूबे की तो 2016 में शुरू किया गया और उस वक्त के मौजूदा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुताबिक उस मंसूबे को 2017 में मुकम्मल किया जाना था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सिंध और वफाक, सूबे और वफाक की जंग और सियासी और कानूनी पेचीदगियों के बायस ये मंसूबा आज तक मुकम्मल ना हो सका। जो मंसूबा 16 से 17 अरब में मुकम्मल होना था वो मंसूबा अब अरबों में पहुंच चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मंसूबा शुरू ना हो सका। ये मंसूबा अब अरबों रुपए खाने लगा और मुरम्मती काम जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो मुकम्मल ना हो सका। जो मुकर्ररा तारीखें दी गई थी उस तारीख पर यह मंसूबा अब भी मुकम्मल ना हो सका। 2016 में जो मंसूबा शुरू हुआ और 17 में मुकम्मल होने वाला ये मंसूबा आज 2020 के इख्तिताम पर भी शहरियों के लिए ना खोला जा सका। तारीखों पे तारीखें दी गई और अब 2021 मार्च और जून में ये मंसूबा फाल करने की तारीख दे दी गई है। देखना ये होगा इस मंसूबे पे चलने वाली बसों के हवाले से भी टेंडर जारी कर दिए गए हैं। पहले फेज में जो 80 बसें उतरेंगी और उसके बाद ये मंसूबा 18.4 किलोमीटर का ये जो मंसूबा था ग्रीन लाइन बस का, अब ये तकरीबन 25 किलोमीटर के करीब जा पहुंचा है। लेकिन अफसोस के ये मंसूबा आज भी इल्तवा का शिकार है। इस मंसूबे से मुंसलिक जो ठेकेदार हैं वो अरबोपति हो गए, लेकिन मंसूबा अब तक ना मुकम्मल हो सका। काम जो माजी में देखने में आई रफ्तार, वो रफ्तार जो है अब वो सुस्त रवि का शिकार देखने में आती है। लेकिन हुकूमती नुमाइंदे अवाम को दिलासे दे रहे हैं। इस मंसूबे के हवाले से अवाम का क्या कहना है, आज के प्रोग्राम में हम ये भी डिस्कस करेंगे। इस मंसूबे से मुंसलिक वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने क्या कहा और मंसूबे का संगे बुनियाद रखने वाले वजीर आज़म नवाज शरीफ उनका क्या कहना था, प्रोग्राम में आपको ये भी दिखाया जाएगा। और किन वजूहात की बिना पे ये मंसूबा अब तक इल्तिवा का शिकार है, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू दिखाएंगे। आइए नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज में इस ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से बनाई जाने वाली रिपोर्ट पर नजर डाल देते हैं। में ट्रांसपोर्ट के दरीना मसले के हल के लिए लाया जाने वाला ग्रीन लाइन बस मंसूबा 3 साल बाद भी ताखीर का शिकार है। शहरी ताहाल मंसूबे की तकमील के मुंतजिर हैं। फरवरी 2016 में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कराची के ग्रीन लाइन मंसूबे का संगे बुनियाद रखते हुए उसे 1 साल में मुकम्मल करने का ऐलान किया। कराची बहुत पीछे चला गया कुछ सालों में, दोबारा इंशाल्लाह वापस आ रहा है। इसकी ना सिर्फ रोशनियां रिस्टोर हो रही हैं बल्कि तरक्की भी वापस आ रही है। और अभी जो मंसूबे हम जिन पे काम कर रहे हैं इससे यकीनन बहुत फ़र्क पड़ेगा और कराची जो है वो एक दफ़ा फिर बड़ा खूबसूरत शहर बनेगा। 2017 में मंसूबा तो मुकम्मल ना हुआ, लेकिन नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा चली गई। ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम बंद कर दिया गया। 2018 में वजीर आजम इमरान खान आए और अवाम के लिए नए वादे और तब्दीली के ख्वाब लाए। सड़कें हैं कराची की, BRT की मुख्तलिफ लाइन्स हैं, ग्रीन लाइन और जो भी बाकी लाइन्स हैं, ये भी आज हमने जो तय हो गया हम सब का कि ये कराची के ये भी इश्यूज अब जो ट्रांसपोर्ट का इशू और जो सड़कों का इशू है ये भी हम अब पूरी तरह हल करेंगे। वक्त का पहिया घूमता गया और तब्दीली का ख्वाब सराब बन गया। हुकूमती ऐवानों में बैठे लोग एक के बाद एक तारीख देते रहे, लेकिन वो वादे ही क्या जो वफा हो जाए। एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कराची को आज तक न मिल सका और ये वाकई में एक संग मील होगा कराची के लिए। पहला एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का निज़ाम यहाँ पर कराची की बुनियाद रखी जाएगी इस ग्रीन लाइन के अंदर। और जैसे आपने कहा उसके ऊपर तेज़ी से काम भी हो रहा है और इंशाल्लाह ताला अगले साल के बस तक ग्रीन लाइन यहाँ पर चलती हुई भी नज़र आएगी। जब ग्रीन लाइन हमारी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2021 के जुलाई से सितंबर के दरमियान हम यहाँ पे एक बड़ा इफ्तिताह ग्रीन लाइन बसेस का, जो कि कराची का पहला बल्कि सिंध का पहला मास ट्रांसिट प्रोजेक्ट होगा, उसका इफ्तिताह करेंगे। और इंशाल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान अपने वादे के मुताबिक खुद कराची तशरीफ लाकर इसका इफ्तिताह फरमाएंगे। पिछली हुकूमत
नून लीग की हुकूमत कराची के लिए कुछ प्रोजेक्ट शुरू करके गई थी, एक भी प्रोजेक्ट इस हुकूमत ने शुरू नहीं किया है कराची में, एक भी नहीं किया। ये दावा है मेरा। जो पिछले शुरू करके गई थी, जिसमें ग्रीन लाइन हमें कहा गया था, हमें धौस धमकी दी गई थी, आप लोग ने बसें नहीं लाई, ये भी हम लेके आएंगे, 3 महीने में लेके आएंगे। 7 साल हो गया उस बात को, ग्रीन लाइन कंप्लीट नहीं हुई इनसे। हुक्मरानों के तब्दील होते वादे की तरह इस मंसूबे की लागत भी तब्दील होती चली गई। जिस मंसूबे को 16 अरब में मुकम्मल होना था, वो अब 25 अरब से जायद की रकम खा गया है, लेकिन फिर भी मुकम्मल न हो सका। इस मंसूबे की खातिर शहरियों ने भी कई कुर्बानियां दी हैं। कहीं दुकानें खाली की तो कहीं बसा बसाया घर अपनी आंखों के सामने जमीन बोझ होता देखा। लेकिन इस सब के बावजूद ये मंसूबा 2021 में भी मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा। अरबों रुपए खरबों रुपए टैक्स लिया जाता है, उसके नाम पे बोला जाता है हम कराची को इतना फंड दे रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। जो आपका ये जो ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है, सुरजानी से लेके जो अभी कायदा-ए-आज़म मज़ार तक जो इन्होंने इख्तिताम किया है, ये खुल जाए तो इसमें आवाम के लिए बहुत फायदा। ये अगर बन चुका होता या जो इस पे प्रोसेस चल रहा था वो अगर कंटिन्यू चल रहा होता तो फिर काफी हद तक बेहतर होता, लेकिन ये असल में कराची को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत जो है वो सिंध गवर्नमेंट पे डालती है, सिंध गवर्नमेंट जो है वो वफाक पे डालती है, लेकिन शहरी आम शहरी जो है वो इनकी इसी जो है वो नोक झोंक की नज़र हो जाते हैं। 2016 में ये मंसूबा इब्तदाई तौर पर सरजानी टाउन से लेकर बिजनेस रिकॉर्डर रोड तक था। दूसरे फेज में इसे टावर तक बनना था, लेकिन नुमाइश तक पहुंचकर इस मंसूबे को जैसे ब्रेक ही लग गए। अब ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए बसों की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया गया है। वफाकी शिकायती अजाला कमेटी ने चीनी कंपनी के हक में फैसला दे दिया है, जिसके बाद चीनी कंपनी ग्रीन लाइन के लिए 80 बसें फराम करेगी। इस पूरी कहानी में हुकूमत सिंध की तो दास्तान ही अलग है। ग्रीन लाइन मंसूबे को बीच मंझधार में छोड़कर 13 अलग अलग रूट्स पर 60 बसें चलाने का ऐलान कर दिया, लेकिन शहरी इस वादे पर भी एतबार करने को तैयार नहीं है। आखिर अवाम इन वादों पर क्यों एतबार करें? हुकूमत सिंध ने इससे कबल भी कायदाबाद से टावर तक पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान किया। 10 बसें सड़कों पर आई भी, लेकिन 1 साल बाद उनका हाल दीगर मंसूबों की तरह ही हुआ और अवाम के नसीब में वही धक्के और ख्वारियां रह गईं। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। आज के प्रोग्राम में ग्रीन लाइन मंसूबे का आगाज करते हैं सरजानी टाउन के स्टेशन से, जहां से ये सफर सार्फिन का शुरू होगा। ये इंतहाई अहमियत का हामिल मंसूबा है कराची के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को लेकर। इसके बाइस इस मंसूबे के चलने से शहर में होने वाले जो ट्रैफिक हादसात हैं उसमें भी माहिरीन का कहना है कमी वाक़ई होगी, जबकि शहर में शहरियों को उठाए जो खस्ता हाल बसें सड़कों पर रवां दवा हैं उन पर भी पाबंदी आयद होगी। आज भी कराची शहर में लातादाद बसें ऐसी हैं जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट्स तक नहीं। साथ ही नाज़रीन, अफसोस के साथ कहना पड़ता है शहर में जो ट्रैफिक पुलिस का निज़ाम नाफिज है उसके बावजूद भी जो है ये खस्ता हाल बसें दनाती घूमती हुई नजर आती हैं, जिस पर कोई एक्शन आज तक होता हुआ नजर नहीं आया। साथ साथ शहरियों का ये भी कहना है कि ये मंसूबा शुरू होने से कराची का जो एक मेगा प्रोजेक्ट है ग्रीन लाइन बस का, जो कि नवाज शरीफ ने तोहफातन कराची वालों को मंसूबे का संगे बुनियाद रखते हुए ऐलान किया था, उसका भी आगाज हो जाएगा। अगर अब भी ये मुकर्ररा वक्त पर, जो कि 2021 की जून की तारीख दी गई है, अगर उस पर मुकम्मल ना किया गया तो ये मंसूबा मजीद अरबों रुपए कौमी खजाने से खा जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आइए नाज़रीन, नाज़िमाबाद में ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से जो स्टेशन बनाया गया है उसकी क्या सूरत हाल है, एक नज़र उस पर भी डालते हैं। नाज़रीन, ये नाज़िमाबाद का इलाका है, यहाँ पे जो ग्रीन लाइन मंसूबे से मुंसलिक स्टेशन बनाया गया है उसमें तामीराती काम जो है वो आप देख सकते हैं कि किस हद तक मुकम्मल हो चुका है और किस हद तक काम अभी भी बाकी है। अगर अंदर की सूरत हाल में आपको दिखाऊँ, चरसी मवाली उनकी जो है वो अमाजगाह बन गया है। ये स्टेशन यहाँ पे काम होता हुआ नज़र नहीं आता, कचरा कुंडी बनता जा रहा है। अतराफ की जो इलाके हैं
वहाँ से लोग आके कचरा फेंकने लगे हैं। स्टेशन के अतराफ जो पेवर्स लगाए गए थे उनको इंक्रूज कर लिया गया है, वहाँ पत्थरों की भरमार नज़र आती है। ये सूरत हाल है नाजरीन ग्रीन लाइन मंसूबे के स्टेशन की। भारी सिक्योरिटी तैनात की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आलम यह है कि यहाँ पर जो है वो एक नशा करने वाला शख्स जो है वो लेटा हुआ है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ पे सिगरेटों की जितना गंद नज़र आ रहा है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये वो जगहें बनती जा रही हैं ग्रीन लाइन के नाम पर, जहाँ पे रात भर इलाके के चरसी मवाली आके जो है वो क़याम करते हैं और यहाँ पे नशे किए जाते हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। आवाम की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं इस ग्रीन लाइन मंसूबे से, लेकिन अगर ये सूरत हाल जो हम देख रहे हैं अगर यही जारी रही तो ये मंसूबा मज़ीद अरबों रुपए खाएगा और तारीख़ों पे तारीख़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी। आइए चलते हैं, कुछ और भी मनाज़र आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मंसूबे पर जो सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं और जो इंतज़ामिया इसकी देखभाल के लिए मामूर की गई है उसकी कारकर्दगी पर भी एक सवालिया निशान उठता है कि जा बजा मंसूबे से मुंसलिक जो जगह हैं वहाँ पे पथारे कायम हो गए हैं, वहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करना शुरू कर दी है। जगह जगह रक्षा स्टैंड बना दिया गया है। यहाँ मंसूबे पे बसें तो अब तक नज़र नहीं आई कई साल बीतने के बावजूद भी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तजावुज़ात जो है उनकी भरमार नज़र आ रही है। कहीं पुलों के नीचे कचरा कुंडियाँ कायम कर दी गई हैं तो कहीं रक्षा स्टैंड बना दिए गए हैं, जबकि बेशुमार जगहों पे पथारे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं जिस पे कोई एक्शन होता हुआ आज तक नज़र नहीं आया। यही सूरत हाल अगर यहाँ ग्रीन लाइन मंसूबे को लेकर चलती रही तो एक दिन आएगा कि मंसूबे से मुंसलिक जो जगह हैं तजावुज़ात के अंबार लग जाएंगे। और कराची में तजावुज़ात के खिलाफ जिस तरह ऑपरेशन देखने में नहीं आता, ग्रीन लाइन मंसूबे से मुंसलिक अमलाक को भी नुकसान पहुंचेगा और जा बजा तजावुज़ात का अंबार लगा नजर आएगा। नाज़रीन, ग्रीन लाइन मंसूबे से मुंसलिक जो तामीराती काम जारी है वहाँ की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि अगर मनाज़िर में आपको दिखाऊं तो यहाँ जो इक्विपमेंट इंस्टॉल किया गया है वो इक्विपमेंट भी जो है वो अब गलना सड़ना शुरू हो गया है। यहाँ से लोग जो है वो लोहा चोरी करना शुरू हो गए हैं, यहाँ से प्लेटें चोरी होना शुरू हो गई हैं। सिक्योरिटी के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए इस मंसूबे पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये सारी सूरत हाल उन तमाम सिक्योरिटी इदारों पर और उनकी कारकर्दगी पर भी एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, ये तमाम सूरत हाल जो हम आपको ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से वक्तन ब वक्तन मुख्तलिफ स्टेशन की दिखा रहे हैं, इस तमाम तर सूरत हाल में कराची में सियासी जमात के नुमाइंदगान क्या मौक़िफ़ रखते हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। देखें, एक तो ये है कि पता नहीं इसके डिज़ाइनिंग और कराची की ज़रूरत और इस रूट की ज़रूरत के एतबार से ये कितनी बेहतर मंसूबा है, इस पर हम अलग बात करते हैं। लेकिन जो मेट्रो लाहौर में बनी वो 11 महीने में बन गई थी, लेकिन कराची की किस्मत ऐसी है कि इसमें नवाज शरीफ साहब भी कोई प्रोजेक्ट लाते हैं तो अपने 2 से सवा 2 साल में तो उन्होंने इसको मुकम्मल नहीं किया और 16 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट अब 25 क्या 30-35 अरब रुपए में जाके शायद मुकम्मल हो। उसके बाद ये पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई और इन्होंने तो कहा था कि हम तो सब कुछ ही कर देंगे और 14 कौमी असम्बली की सीटें और 20-25 यहाँ से उन्होंने सूबाई असम्बली की सीटें जीती। और इनकी ऑनरशिप का हाल ये है कि जितना काम नवाज शरीफ के दौर में हो गया था उसके बाद 10 से 15% काम भी उससे आगे नहीं बढ़ा और बजट में भी उसके पैसे रखे जाते हैं, इस्तेमाल नहीं होते। अब सूरत हाल ये है कि इनकी, जबकि यह है टोटल विफाकी हुकूमत के तहत और इसमें सूबाई हुकूमत का कोई हाथ नहीं है, ये कैबिनेट डिवीजन के तहत है। बाकायदा एक कंपनी बनी हुई है जिस कंपनी को यानी विफाक चलाता है। पहले गवर्नर इसको बराह रास्त देख रहे थे, अब असद उमर इसको बराह रास्त देख रहे हैं। कोई दरमियान में रुकावट नहीं है सिवाय नाअहली के, सिवाय करप्शन के, सिवाय जो है वो ठेकेदार बदलने के या जो सही लोग हैं उनको पेमेंट ना करने के। और असल बात यह है कि कराची को ऑन ना करना, कराची पर तवज्जो ही नहीं है इनकी, इसीलिए पैकेज पर पैकेज का ऐलान करते हैं लेकिन एक प्रोजेक्ट जो इनके हाथ में है वो उसको मुकम्मल नहीं कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि पीटीआई या वफाकी हुकूमत कराची से कितनी सिंसियर है। अब जो दूसरी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो नवाज शरीफ दौर में यह मंसूबा बना, बेसिकली तो कराची में मास ट्रांजिट का एक पूरा प्लान है जो नेमतुल्लाह खान साहब के जमाने में कंसीव हुआ था और उसमें लाइट रेल चलनी थी और उसमें जो है वो इसी तरह की बीआरटी सिस्टम जो है वो बनने थे और उसको सर्कुलर रेलवे के साथ इंटरकनेक्ट होना था। वो 6 कॉरिडोर हैं और सर्कुलर रेलवे।
ये जो रूट इन्होंने बेहतरीन किस्म की सड़क पे पूरा स्ट्रक्चर दरमियान में लाकर खड़ा किया, जिसके नतीजे में बाज बड़ी जो थ्रू हो जाता था ट्रैफिक, उसमें भी रुकावट पैदा हो गई है और बॉटल नेक्स बन गए हैं, जिससे पूरी मूवमेंट पे मसला बन रहा है। तो इसकी डिजाइनिंग में भी प्रॉब्लम है। लेकिन असल बात तो ये है कि ये प्रोजेक्ट तो अगर इसमें पीक आवर्स में हर मिनट में भी बस चला दें तो भी ये ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 हजार लोगों को लेकर जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जबकि इस रूट के ऊपर 20 से 25 लाख लोग सफर करते हैं। ये 1 से 2% लोगों को भी जो है वो कैटर नहीं करेगा। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये जो प्रोजेक्ट है वैसे भी ये किफायत नहीं करता है। ये जरूरत को पूरी क्या बल्कि आधी क्या बल्कि 1 या 2% जरूरत को करता है, जबकि इसके लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील कर दिया गया। हम ये समझते हैं कि कराची को मास ट्रांजिट की जरूरत है। अब ये प्रोजेक्ट जो भी है इसको फौरन मुकम्मल होना चाहिए और इसमें अब कोई रुकावट नहीं है सिवाय इसके कि नाअहली, इसको मुकम्मल किया जाए। देखिए, ये हमेशा से कराची की बदनसीबी रही है कि ना तो सूबाई हुकूमत जो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उन्होंने कराची को उसका जायज मकाम और जायज हिस्सा नहीं दिया, और इसी तरह वफाक में जितनी भी हुकूमतें रहीं, जितनी भी, चाहे पीपल्स पार्टी की रही हो या मुस्लिम लीग नून की रही हो या ये पीटीआई की रही हो, किसी ने भी कराची को उसका जायज मकाम जायज हिस्सा नहीं दिया। बड़ी मुश्किलों से ये ग्रीन बस का मंसूबा, जो मेट्रो का मंसूबा कराची में आया था, उससे पहले आपको याद होगा कि कई मंसूबे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में शुरू हो गए, मुल्तान में भी शुरू हो गए, खत्म भी हो गया। यहाँ शुरू हुआ 2016 में, और दावा ये किया गया था कि 2016 से 2017 में गालिबन 17 या 18 अरब रुपए का ये मंसूबा था, 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ नहीं हुआ। वो इस वजह से कि किसी की भी कराची किसी की तरजीह ही नहीं है, कराची से किसी को प्यार नहीं है। कराची से अगर प्यार है तो सिर्फ इतना कि कराची 65% से ज्यादा जो रेवेन्यू जमा करके देता है, 3000 अरब रुपए से ज्यादा कमा कर वफाक को देता है, बस वो कमा कर देता रहे, और जब देने का वक्त आए तो कराची को न दिया जाए। हम माजी में भी दीगर हुकूमतों के साथ भी इसी वजह से रहे, और पीटीआई की हुकूमत के साथ भी हम लगे रहे। हमने इनके साथ पानी के मंसूबों पे बात की, कराची के लिए जो फायर ब्रिगेड का जो इदारा है उसको अपग्रेड करने के लिए हमने इनसे बात की, ग्रीन लाइन मंसूबे को मुकम्मल करने की बात की, और इसी तरीके से K4 जो कराची के लोगों के जीने मरने का मंसूबा है, वाटर सप्लाई का कराची K4, उसकी हमने बात की। और इतनी ज्यादा शिद्दत के साथ बात करने के ऊपर वफाकी हुकूमत हरकत में आई और 1114 अरब रुपए का एक पैकेज अनाउंस किया। लेकिन वो पैकेज जो अनाउंस हुआ वो भी ना सिर्फ तात्तुल का शिकार है बल्कि डिले होता जा रहा है। वो भी इस वजह से कि न जाने क्यों वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत को अपने साथ हिस्सेदार बना लिया। सिंध हुकूमत तो चाहती ही नहीं है कराची में खर्च करना। अब जब वफाक ने इनको अपने साथ हिस्सेदार बना लिया, पार्टनर बना लिया उस 1114 अरब के पैकेज में, तो अब सारी रुकावटें खड़ी हो रही हैं। वफाकी हुकूमत ने जो सबसे बड़ी गलती की वो ये की कि इस 1114 अरब रुपए के पैकेज में पीपल्स पार्टी को अपने साथ पार्टनर बना लिया। पीपल्स पार्टी तो कभी भी कराची की तरक्की नहीं चाहती है, कभी भी कराची की डेवलपमेंट नहीं चाहती है। अगर ये चाह रही होती तो ये अपने खर्चे से, अपनी एडीपी से, जिसमें सिंध के पूरे रेवेन्यू में से कराची तकरीबन 350 अरब रुपए इनको कमा के देता है। तो ये है सारी सूरत हाल। अल्लाह करे अब जो वफाकी हुकूमत की जो थोड़ी सी तेजी नजर आई है, जो हमें वहां से यकीन दहानी कराई गई है वफाक से कि जून में इंशाअल्लाह ताला कराची की ये जो ग्रीन लाइन है मंसूबा मेट्रो का, इस पर बसें चलती हुई नजर आएंगी। अल्लाह करे कि कराची के वो लोग जो पूरे पाकिस्तान को चलाने के लिए कमा के देते हैं, रात दिन जाग कर मेहनत मशक्कत करते हैं, उन्हें भी लाहौर की तरह, पेशावर की तरह, रावलपिंडी, इस्लामाबाद की तरह, मुल्तान की तरह एयर कंडीशन बसों में सफर करने का मौका नसीब हो। नाज़रीन, ग्रीन लाइन मंसूबे की लागत आखिर क्यों बढ़ती चली जा रही है?
इस मंसूबे से मुंसलिक जो तामीराती कंपनी काम कर रही हैं, जब उनसे हमने जानने की कोशिश की तो पता ये चला कि इस मंसूबे पर तामीराती काम में जो इस्तेमाल होने वाला लोहा, सरिया, सीमेंट, रेती, बजरी इस्तेमाल हो रहा है, वो ठेकेदार तमाम उधार पर उठा रहे हैं। उधार पर उठाने के बाइस उनको वो चीज़ें एक तो महंगे दामों मिल रही हैं, फिर उसके बाद सिंध हुकूमत और वफाक की जानिब से जो बिल क्लियर होने होते हैं वो बिल भी वक्त पे क्लियर नहीं हो रहे, जिसके बाइस इस मंसूबे की लागत में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। अगर यहाँ पे गौर तलब में बात करूँ तो यहाँ पर तमाम गुजरगाहों पर पैदल चलने के लिए तमाम प्रोजेक्ट पे पेवर्स लगाए गए हैं। पेवर्स जो है वो बेशुमार मकामात पर ऐसे पेवर्स भी लगाए गए हैं जो कि कंसल्टेंट कंपनी से मंजूर शुदा नहीं है। मिली भगत के बाइस ये पेवर्स जो है उतारे जाते हैं और ये पेवर्स रातों रात बिछा दिए जाते हैं जो कि नाकिस मटेरियल से बने हैं। दुगनी कीमतों पे सस्ते पेवर्स जो है वो इस मंसूबे पे लगाए जा रहे हैं और बाज़ जगहें ऐसी भी देखने में आई जहां पेवर लगना था लेकिन वहां पे सीमेंट और रेती बजरी का माल बनाकर बिछा दिया गया है। नाज़रीन, आइए एक नज़र मंसूबे की सूरत हाल पे भी डाल लेते हैं। मंसूबे में किस हद तक तरक्याती काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और इस वक्त ग्रीन लाइन की हालत क्या है, आइए एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, किस हद तक जो है कितना फ़ीसद काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। नाज़रीन, ये मशीनें जो है वो नब्ज़ की गई थी जिसको भी तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो चुका है और मुकम्मल होने के बाद भी अब इसकी सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पे जो शहरियों के लिए बनाया जाने वाला मंसूबा था अब वो कुत्तों की जो है वो अमाजगा बनता हुआ नज़र आ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। हालत ऐसी है, यही सिलसिला जो है वो जो हालिया कराची में शदीद बारिशें हुई हैं उस बारिश में भी जो है वो ये सिलसिला जारी रहा। कोई मुरम्मती काम नहीं है, जितना आयरन और लोहे का काम किया गया था वो भी जो है वो देखा जा रहा है कि जंग का शिकार हो गया है। और ये मंसूबे की अगर यही सूरत हाल रही तो जिस तरीके से 16 अरब का मुकम्मल होने वाला जो ये ग्रीन लाइन का मंसूबा था और ये 116 अरब तक जाता हुआ जो नज़र आ रहा है, तो ये तादाद अगर मंसूबा जो है ये तादाद अगर मंसूबा मुकम्मल ना किया गया मुकर्रर वक्त पे जो कि तारीखें दी जा रही हैं, ये कॉस्टिंग जो है इसी तरीके से वक्त के साथ साथ जो है नाज़रीन बढ़ती रहेगी। आइए कुछ और भी मनाजिर देख लेते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं नुमाइश के करीब मौजूद हूँ और यहाँ पे जो स्टेशन बनाया गया अगर मैं बताऊँ तो ये स्टेयर्स हैं। यहाँ पर जो है वो शहरी यहाँ से ऊपर आएंगे, पहले ऊपर आने के बाद जो है इस मुकाम पर वो शहरी पहुँचेंगे और यहाँ पे आने के बाद जो है वो फिर ऊपर की जानिब जाएंगे जहाँ पे बस में वो सवार हो सकेंगे। उससे कबल जो है वो यहाँ पे टिकट्स वगैरह लेने का अमल है, लिफ्टें वगैरह लगाई गई हैं और बाकायदा तौर पे जो है यहाँ पे गार्ड्स भी तैनात किए गए हैं। नाज़रीन, अगर यहाँ पे इस मंसूबे से मुंसलिक जो कंपनीज काम कर रही हैं मैं उनकी बात करूँ तो काफ़ी एफिशिएंट और नामवर कंपनीज हैं। कंसल्टेंट्स भी जो है यहाँ तवज्जो मुकम्मल तौर पे देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ ताख़ीर का शिकार होने के बाइस जो है ये मंसूबा जो है अपनी कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा है। यहाँ पर जो है वो करोड़ों रुपए का जो है वो पेवर का काम जो है इसकी फुटपाथों पे कराया गया था और मंसूबा मुकम्मल ना होने के बाइस उसकी देखभाल ना होने के बाइस जो है वो देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो लाखों करोड़ों रुपए लगा के जो पेवर्स वगैरह इस्तेमाल किए गए थे, लगाए गए थे, वो पेवर्स भी जो है वो गायब होना शुरू हो गए। लाल रंग के पेवर इस्तेमाल किए गए थे, उनका रंग उड़ गया है। यकीनन इसमें भी जो है वो कोई ना कोई गफलत बरती होगी, मिली भगत हुई होगी, जिसके बायस जो है वो क्वालिटी ऐसी ना इस्तेमाल की होगी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने में आ रही हैं। जबकि बारिशों में शहरियों ने काफ़ी हद तक ये शिकायतें जो हैं वो की थी कि मंसूबे का जो ब्रिज बनाए गए हैं वो लीकेज का शिकार है। फिर उसके बाद जो है जब शिकायतें मौसूल हुई तो यहाँ पर जिन जिन मकामात पर जो है जिन ठेकेदारों को काम दिया गया था ग्रीन बस के हवाले से, उन ठेकेदारों की जानिब से जो है वो देखा गया कि गफलत का शिकार रहा, जिसके बायस जो है वो लीकेज सामने आई। फिर वहाँ पर जो है वो मंसूबे में दोबारा से जो है वो तरक्याती काम किया गया। तो इन तमाम तर मामलात की वजह से नाज़रीन इसकी कॉस्टिंग में जो है वो करोड़ों नहीं अरबों रुपए का इजाफा देखने में आ रहा है। अगर ये चल जाए तो बहुत आसानी होगी पब्लिक को ट्रांसपोर्टेशन के अंदर,
क्योंकि यहाँ कराची के अंदर आज तक कभी भी कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर जो है चली नहीं है, और 4 साल तो इस मंसूबे को हो गए बनते हुए, अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा कि मज़ीद 4 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा या स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर हो जाएगा तो बहुत आसानी होगी। यहाँ से आए दिन कोई ना कोई चीज़ चोरी हो रही है बिल्कुल, और बस ये नज़र नहीं आ रहा कि ये स्टार्ट होगा नहीं होगा। कहीं लीकेज हो रही है इसकी, लसबेला से आगे गोलीमार पे सब लीकेज हो रही है। ये नहीं अभी तैयार हुआ नहीं है, मरम्मत अभी से चल रही है इसकी। इंशाल्लाह कह तो रहे हैं, अगर चल जाएगा तो अच्छी बात है, ये लोगों को सहूलत हो जाएगी और ये चलना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ सिर्फ कराची को सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहे हैं, पर इससे से दूसरे मंसूबे जो हैं दीगर सूबों में जो हैं शुरू हुए थे और मुकम्मल हो गए, वहाँ पर ट्रैफिक रवा दवा है। लेकिन ये कराची जो है इससे पता नहीं कौन सा सलूक हो रहा है जो अब तक इस पर कोई काम ही नहीं हो सका है। मैं मुकाम बाला से जो भी इससे मुतालिक जो भी लोग हैं उनसे मैं यही अपील करूँगा, खुदारा कराची पर, कराची वालों पर रहम करो और इस मंसूबे को शुरू करके जो लोगों ने तकलीफ उठाई थी इस वजह से कि मुकम्मल हो के इससे फ़ायदा होगा, इसका अजाला हो। ये मंसूबा सर 4 साल क्या 8 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा, जिस तरह से ये हालत चल रहे हैं इसके। जो ये पुल जो बना था जगह जगह से टूट फूट का शिकार तक हो गया है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है, ना इस पे वफाकी हुकूमत की तवज्जो, ना सिंध गवर्नमेंट की है। नाज़रीन, दिन बढ़ते जा रहे हैं, मंसूबा पैसे खाता जा रहा है। ये 1 साल में मुकम्मल होने वाला मंसूबा आज 5 साल का हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी शहरियों को सहूलत फराम करने में नाकारा नजर आ रहा है। इसकी अहम वजह यह है कि सिंध और वफाक के दरमियान जो फंड जारी होने थे वो फंड जो हैं वो मुकर्ररा वक्त पर जारी नहीं हुए, जिसके बायस इसकी तारीखों में इजाफा होता गया। इससे मुंसलिक जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने भी करोड़ों की इसी मंसूबे पे करप्शन की, ठेके तब्दील किए गए, मटेरियल चेंज किया गया। ये शहरियों की आसानी के लिए बनाया जाने वाला मंसूबा आज तक मुकम्मल ना हो सका। यही सूरत हाल अगर रही तो जिस तरह नवाज शरीफ ने अपने दौर में 1 साल के दौरान इस मंसूबे को मुकम्मल करने का कहा था, इमरान खान भी अपना दौर पूरा करके चले जाएंगे, लेकिन शहरियों को इस मंसूबे पर चलती हुई बसें नजर नहीं आएंगी। आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा और शहरियों को आसानी फराम करेगा। कराची में जो बनने वाला ग्रीन लाइन मंसूबा है उस पर आज हमने नाज़रीन आपको तफसीली आगाह किया। सियासी जमात के नुमाइंदगान क्या कहते हैं, शहरियों की क्या राय है और इससे मुंसलिक जो कंसल्टेंट है उनका क्या कहना था, ये तमाम का सूरत हाल आपको सुनाई। अब वफाक और सिंध हुकूमत ने ये फैसला करना होगा जो मुकर्ररा वक्त 2021 का मार्च और जून का दिया गया है, उस वक्त पर शहरियों को किया गया ये ग्रीन लाइन बस सर्विस का मंसूबे का वादा पूरा होता है या नहीं होता। एहसन अब्बासी, आज पाकिस्तान की आवाज़।